है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। तो आज मैं आपके लिए एनपीसीएल का जो पेपर लेके आया हूँ ये 2019 का पेपर है। अकॉर्डिंगली जो है पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है और क्या क्या डिफरेंसेस हर साल देखने को मिलता है हूँ। और आगे भी आपको एनपीसीएल के और भी पेपर के बारे में बताऊँगा। और इसी के साथ ही आपको इसके अंदर 60 क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए, फर्स्ट गुड कंडक्टर हीट बिकॉज ऑफ किसके लिए होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल होता है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। ठीक, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाता है। इसी के साथ ही सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स। तो देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है वो आपका ऑटो साइकिल पर करता है वर्क। ठीक है। इसी के साथ ही आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि सेंसिटिविटी एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन। तो जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट्स की जितनी भी एक्यूरेसी होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। और फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ टू लिंक्स आर ज्वाइंड एट द सेम कनेक्शन। सेम कनेक्शन में अगर दो लिंक अगर आपस में ज्वाइंड है, ठीक है, तो इस आपका जो यहाँ पे जॉइंट बनता है वो बाइनरी जॉइंट होता है। ठीक, और अगर ट्रिपल होगा तो टर्नरी होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें कि विच आर द फॉलोइंग इज अ लो कॉपर एलॉय। ठीक है, इसके लिए आप जो है हमारा जो मैंने एलॉय के लिए जो ट्रिक्स बताई है सब कुछ है, तो वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए वीडियो, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन ए होता है, वाइट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस। तो ये होता है आपका एफ स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वी। क्लियर। तो जिसमें आपको ये बता दो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये क्वेश्चन होता है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसी के साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कैंटिलीवर बीम इज़ वन विच। तो कैंटिलीवर बीम किसको बोलते हैं, जो एक तरफ से फिक्स हो और दूसरी तरफ से नहीं हो, फ्री हो। ठीक है, तो इसे कैंटिलीवर कहते हैं। तो ये देखिए बोथ साइड दे रखा है, फिक्स वन एंड वन और फ्री एट अनदर। तो बी ऑप्शन राइट होगा। और इसके अलावा जो है आपका क्वेश्चन 8 होता है, मैकेनिज़्म विच हैज़ मोर देन 4 लिंक। वो कौन सा मैकेनिज़्म होता है जो कि 4 लिंक पर बना होता है। तो ये होता है आपका कंपाउंड मैकेनिज़्म। इससे ज़्यादा आपको लिंक्स इसमें देखने को मिलते ही हैं, है ना। तो ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थियोरेटिकल डिस्चार्ज। जो एक्चुअल डिस्चार्ज और थियोरेटिकल डिस्चार्ज है इसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नेगेटिव स्लिप। ठीक है। और 10th क्वेश्चन है जिसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट द shear स्ट्रेस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको अगर विस्कोसिटी की डेफिनेशन पता है तो आपको सीधे ही समझ में आ जाएगा कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, जिसमें ये कहता है कि दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो है लगने वाला shear फोर्स, shear स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक, आपसे पूछा गया है, द इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीज इट्स। मतलब कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर स्टील के अंदर बढ़ाई जाए तो क्या डिक्रीज होगा, तो इससे उसकी डक्टिलिटी कम होगा, क्योंकि कार्बन बढ़ाने से जो है ब्रिटलनेस आती है। क्या आती है, ब्रिटलनेस आती है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि टफनेस ऑफ अ मटेरियल इंक्रीज। टफनेस कब बढ़ती है, इंक्रीज होती है व्हेन उसमें अगर बढ़ाया जाए। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेंथ अगर किसी भी मटेरियल की बढ़ती है तो इसका मतलब है कि उसकी टफनेस बढ़ रही है, क्योंकि वो जो है स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर सकता है। क्लियर। और इसी के साथ ही 13 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, गियर्स आर कास्टेड बाई। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको तीनों जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना इन सभी पे ध्यान रखिएगा। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से क्या होता है, स्लज कास्टिंग से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो गियर्स बनाए जाते हैं ना वो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से बनाए जाते हैं। आपको रेगुलरली आगे जो है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिले। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल करके रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन 14 पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमपीएस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है, जिसमें कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ये आपके एमपीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो आपको प्रोडक्शन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये तो एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एम इंटू वी जो होता है ना ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम। क्लियर। और इसी के साथ ही एच कंटेंट ऑफ डीजल फ्यूल ऑयल शुड नॉट एग्जिट। तो ये जो है आपका एच कंटेंट जो होता है वो डीजल फ्यूल ऑयल में कितना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका 0.01, ऑप्शन डी।
जो 17 क्वेश्चन है इसमें ऑस्टेम्परिंग इज ऑल्सो नोन एज, दोस्तों मैं आपको क्लियरली बोल दूं, ऑस्टेम्परिंग, मर टेम्परिंग, ये टेम्परिंग से रिलेवेंट जितने भी आपको नेम्स देखने को मिलते हैं, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, है ना, परकेराइजिंग, इन सभी के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ऑस्टेम्परिंग जो है ये आइसोथर्मल क्वेंचिंग, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि फॉर द ब्लैंकिंग ऑपरेशन द शेयर इज प्रोवाइडेड ऑन। दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ब्लैंकिंग पर पूछा जाता है या फिर अदर तरीके से आपका पंच वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लैंकिंग के लिए आप ध्यान रख लीजिए, डाई पर दिया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बीडी, ठीक है, बीडी याद रख लीजिएगा। और बात करें आपके लिए जो कि डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए ये या तो डीजल साइकिल पे पूछा जाता है या तो कार्नोट साइकिल का पूछा जाता है, दो ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टर्लिंग का भी पूछ लेते हैं। ज़्यादातर आपका डीजल साइकिल का पूछते हैं तो 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं, 1 कांस्टेंट प्रेशर होता है और 1 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, है ना। और बात की जाए आपसे क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ एंट्रोपी। ध्यान रखिएगा, जो जीरोथ लॉ होता है ना, वो होता है आपके टेम्परेचर से रिलेवेंट, किसके, टेम्परेचर से रिलेवेंट। और फर्स्ट लॉ जो होता है वो इंटरनल एनर्जी, किसका, इंटरनल एनर्जी से रिलेवेंट। और सेकंड लॉ जो होता है वो एंट्रोपी को डिफेंड करता है, ठीक। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा ना वो सेकंड लॉ है, ऑप्शन सी। एंड बात की जाए आपसे नेक्स्ट 21, जिसमें कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्योर टंगस्टन टिप। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो आईटीआई वाला हो चाहे डिप्लोमा वाला हो, तो दोनों के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्योर टंगस्टन टिप जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, क्लियर। और यहाँ पर आपका 22 क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग राइट एंगल एंड मेजरिंग स्ट्रेटनेस ऑफ द सरफेस। तो सरफेस की स्ट्रेटनेस के लिए आप राइट एंगल पर कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो इससे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता है, ट्राई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, द कॉमनली फ्लक्स यूज फॉर ब्रेजिंग, क्लियर। तो यहाँ पर तो आपका राइट आंसर होता है बोरेक्स, तो ब्रेजिंग के लिए बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। वो कौन सा मटेरियल है जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है कास्ट आयरन में 2 to 4%, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी स्पोर्ट वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी हमारी वेल्डिंग सीरीज में मैंने आपको बताया था, यदि मल्टी स्पोर्ट अगर बोला जाता है तो इसका मतलब है आपसे प्रोजेक्शन वेल्डिंग की बात की जा रही है, जबकि अगर कॉन्टिन्यूस स्पोर्ट वेल्डिंग बोलते हैं तो ये होगा आपका सीम वेल्डिंग, क्लियर। तो आंसर जो होगा वो आपका सी राइट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील के लिए एक्चुअली, तो इसमें नंबर रिप्रेजेंट करता है ओपन स्ट्रक्चर को। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जो आपको आई कार्ड में फ्लैश हो रहा होगा। तो इसमें आपका ओपन के लिए बिल्कुल जो है 60 नंबर देखने को मिलता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और 27 पे अगर बात की जाए तो अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट लेस देन द रियल वेट देन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे यहाँ पे लिखा गया है, लिफ्ट में आदमी का वजन जो है वास्तविक वजन से कम होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो, तो ये होगा आपका कुछ एक्सेलरेशन के साथ में। देखिए आपको रियल लाइफ में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप लिफ्ट के अंदर होते हैं तो जब तेज़ी से या फिर कुछ एक्सेलरेशन के साथ में नीचे की तरफ जाती है लिफ्ट, तो आपको बहुत ही हल्का महसूस होता है, तो ये उसी का कारण होता है। 28 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट एक्टिंग अपॉन द मशीन पार्ट्स इन मोशन। कहने का मतलब ये, निम्न में से वो कौन सी शाखा है जो गतिशील भागों पर कार्यरत बल और उनके प्रभाव से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है डायनेमिक्स को देखते हैं। देखिए डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 28, जिसमें आइडियल फ्लूइड को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होता है कि इसमें ना तो विस्कोसिटी होती है ना सरफेस टेंशन होता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। इसी के साथ ही 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये होगा, विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू। विस्कोसिटी जो है मेजर करता है रेजिस्टेंस टू, किस देश के प्रतिरोध का माप है, तो ये होता है आपके प्रवाह के लिए, फ्लो के लिए। आपने विस्कोसिटी कहाँ पे पढ़ी थी, फ्लूइड के बीच में जो शियर स्ट्रेस लगता है उसी को हम जो है फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या है, हायर पेयर क्या है, ध्यान रखिएगा।
क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ना, पिस्टन एंड सिलेंडर, तो इसको आपका लोअर पेयर कहते हैं, केम फ्लोवर और इसके अलावा बेल्ट ड्राइव गियर, ये सब हायर पेयर के एग्जाम्पल होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे, तो वेल्ड स्पेटर इज अ टाइप ऑफ, तो देखिए मैंने वेल्डिंग से रिलेवेंट आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये आपका एक्सटर्नल टाइप का जो है वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, और इसे हम वेल्डिंग दोष कहते हैं, ये वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। अरे 33 की, तो डैश आर द डिवाइस टू मेजर द फोर्स थ्रू द इनडायरेक्ट मेथड, से अगर हमको फोर्स को मेजर करना है तो वो कौन सा डिवाइस होता है, तो ये होता है आपका लोड सेल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बात की जाए आपके 34 नंबर की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग व्हील, में हम एज अ मटेरियल एब्रेसिव के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन राइट होगा। क्लियर। और इसी के साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्पेसिफिक एनर्जी ई कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ वाई सी हैज़ द वैल्यू, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, 1.5 सी वाई सी का मतलब होता है आपका क्रिटिकल डेप्थ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो देखिए ये तो प्रोजेक्शन का है, 45 डिग्री हमेशा आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। क्लियर। और इसी के साथ ही आपका ऑप्शन नंबर 45 डिग्री वाला बी राइट होता है। और 37 जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लूजेस इज नॉट अ माइनर लॉस ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, वह कौन सी हानि है जो पाइप में होने वाले प्रवाह के लिए नगण्य नहीं की जा सकती है। ठीक है। लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लॉस को आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं मान सकते हैं। 38 क्वेश्चन है वाई एलॉय, वाई मतलब यहाँ पे जो है गामा एलॉय कहते हैं, इज अ निकल कंटेनिंग डैश एलॉय होता है, तो गामा एलॉय को हम किससे जानते हैं, एल्यूमिनियम से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसी के साथ ही 39 है इन द स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस, दोस्तों इरोजन कोरोजन इनसे रिलेवेंटली जो भी आपके मेथड्स हैं ना, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा ये एक क्वेश्चन टारगेटेबल होता है। गेप बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस इज फिल्ड विथ, तो ये इनके बीच में जो होता है गेप, वो किससे फिल्ड किया जाता है, तो ये होता है आपका लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर बीच में होता है। 40 क्वेश्चन जिसमें कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, रिजल्टेंट आर है ऑफ अ सिस्टम और कॉन्करेंट फोर्सेस इज जीरो है, तो यहाँ पर आपका सिग्मा एक्स जो है वो भी जीरो होगा, सिग्मा वाई भी होगा वो भी जीरो होगा, जबकि आपका जो है कॉन्करेंट फोर्स जो है वो भी जीरो हो, तो इसी के साथ ही आपका इक्विलिब्रियम का स्टेट बन जाता है, ये कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए 41, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन डिपेंड्स ऑन, तो हाइड्रोलिक टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड किस पे डिपेंड करती है, तो यदि आपने अगर सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, क्यू एच पी, क्यू एंड एच और पी, जो कि डिस्चार्ज और हेड और पावर, इन तीनों के अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे राइट आंसर जो होगा ना, वो पावर डेवलप्ड एंड हेड ऑफ वाटर, इन दोनों से ही आपका जो है ये स्पेसिफिक स्पीड को हम डिफाइन करते हैं। और इसी के साथ ही रेक एंगल कैन बी, तो रेक एंगल कितना हो सकता है, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग रखा जाता है। रेक एंगल या फिर इससे अलावा जो आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो सिग्नेचर है ना, उससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल सेक्शन, ट्राइंगल सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ना, BD³/36, वो राइट आंसर होता है। क्लियर। और BH³/12 जो होता है ना, वो रेक्टेंगल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। 44 क्वेश्चन नंबर है जिसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉयलर, तो इनमें से क्या है जो बॉयलर एसेसरी नहीं है, वो होता है आपका फ्यूजिबल प्लग, क्योंकि एसेसरी के रूप में हम एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 45 क्वेश्चन है, अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कैन बी यूज टू मेजर, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए। 46 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो 10.3 ऑफ द वाटर, ये भी सही होता है, और इसी के साथ में 1.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको 1.01325 बार भी कहते हैं, 325 और ये बार, ठीक। और 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो ऑल ऑफ द अबव ही होता है।
जो 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और या फिर आर एन अजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के लिए जो है एक अजम्पशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है द मटेरियल ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज होमोजीनियस। ठीक है, तो ये जो है बेंडिंग के अधीन है और यहाँ पर ये समरूप होता है सब जगह से। दूसरा ये है कि द इफेक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेसेस इज नेग्लेक्टेड, शेयर स्ट्रेस को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तीसरा ये कि द बीम हैव द सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एंड द आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ओनली, तो ये प्लेन ऑफ द सिमेट्री कहलाता है के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है तीनों ऑप्शन राइट होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा। क्लियर। और इसी के साथ ही आपको 48 क्वेश्चन जो कि फिनोमिना ऑफ वेल डिके की किस में आती है, तो आपको याद होगा ये आती है स्टेनलेस स्टील में, जो कि ऑप्शन बी, वेल डिके की प्रॉब्लम ओनली आपका स्टेनलेस स्टील में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार मैंने अपने इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि स्टेनलेस स्टील की जो है वेल्डिंग करना इतना हार्ड क्यों होता है, तो ये इसी के कारण होता है। और 49 देख सकते हैं, ब्रिनल एंड रॉकवेल हार्डनेस वैल्यू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अप टू हार्डनेस ऑफ, तो जिसने ब्रिनल और हार्डनेस टेस्ट के बारे में पढ़ा है ना, उसी को इसका फिगर आउट पता होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होता है ना, वो होगा 300 kg पर mm²। रॉकवेल टेस्ट और हार्डनेस टेस्ट के बारे में जरूर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ फॉर मैकेनाइज्ड मोमेंट्स ऑफ अ कैरिज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कहने का मतलब ये अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कैरिज के यंत्र चालित संचालन के लिए निम्न में से किस क्रियाविधि का इस्तेमाल किया जाता है या कौन सी क्रियाविधि होती है, तो ये होती है आपका एप्रोन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए खास होता है। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ अगर चले, तो यहाँ पे 1 टन रेफ्रिजरेशन की जो डेफिनेशन आपको आरएससी सब्जेक्ट्स में पहले ही चैप्टर में दिया जाता है, उससे रिलेवेंटली यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट होता है। इज कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट वुड मेल्ट 1 टन आइस जो है 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री की जो है बर्फ बनाने के लिए, क्योंकि पीरियड ऑफ 24 आवर के अंदर। तो ये इसका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है ना, 1 TOR। और बात की जाए आपसे 52 क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ फॉर अ सिंपल सपोर्टेड बीम लोड कैरी आउट मिड स्पैन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछा ही जाता है कि यदि आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर इसका बनता है किसका, तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। और जो कि आपसे अगर पूछा जाए तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम होता है। तो ये त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी। ठीक। और इसी के साथ ही 53 जो देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग का प्रोसेस नहीं है। तो यदि आपने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग पर देखा है हमारा वीडियो, तो बिल्कुल आपको हेल्पफुल होगा। तो देखिए, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, शिल्डेड आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये सब तो आर्क वेल्डिंग है, जबकि फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है ये आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ये वैसे भी फ्यूजन वाले ही होते हैं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में हमको फ्यूजन कराना होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस जिनको नहीं भी पता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगा देंगे तो भी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके के साथ ही आपका 54 क्वेश्चन है, एंड अनस्टैंड रिजिड बॉडी इन स्पेस पोजेस डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि अगर एक अनिश्चित दृढ़ निकाय यानी कि आपका जो कि रिजिड बॉडी है, वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि यानी कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है ना, DOF, वो कितनी होती है, तो इसकी होगी आपकी 6। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, मैंने देखा है। आपका 55 नंबर जो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ अ वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन वन साइड पॉइंट इज नोन एज। कहने का मतलब ये है कि बिंदु के एक तरफ कार्यरत ऊर्ध्वाधर बल आघूर्ण जो लगा है, उसका बीजगणितीय योग क्या कहलाता है, तो इसका मतलब है ये बेंडिंग मोमेंट होता है। देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग का मतलब ये बेंड कर दिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेंड लगाने के लिए पॉइंट लोड लगाना होता है, तो बेंडिंग मोमेंट राइट आंसर होगा। और इसी के साथ ही 56 है, जिसमें विच ऑफ द दीज आर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो लेड की ज़्यादा होती है। डायरेक्ट याद रखना है, इसका कोई भी वो थ्योरेटिकल नहीं होता है। ठीक है। और इसी के साथ ही आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, जो कि डैश कंसिस्ट ऑफ प्रेसिंग मेटल इनसाइड अ चैम्बर ऑफ फोर्स इट आउट बाय हाई प्रेशर थ्रू एन orifice is shaped provide the desire from the
फिनिश पार्ट। कहने का मतलब ये है कि डैश में धातु को उच्च दाब से एक छिद्र से अगर निकाला जाता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको यहाँ पर एक प्लेट लगा दिया जाए और यहाँ से मैं अगर कोई बार लगा रहा हूँ और इसे सिंपल एक रोड के रूप में अगर निकल जाती है, तो आपको सीधे समझ लेना है कि यहाँ एक्सट्रूशन का होगा। एक्सट्रूशन में ऐसा ही होता है और इसके लिए यहाँ पर बार की मदद से जो है इसको वांछित रूप दिया जाता है। क्लियर? तो होल से निकालने के लिए हम एक्सट्रूशन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फिनिश प्रोसेस, इनमें से कौन सी सरफेस फिनिश की प्रोसेस नहीं है? तो टर्निंग नहीं होती, जबकि होनिंग, ब्रूचिंग, लैपिंग ये तीनों जो है सरफेस फिनिशिंग होते हैं। कि 59 क्वेश्चन है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मास 100 kg टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर दे रखा है, मास भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो आपसे फोर्स पूछा है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो आपको देखना है F = ma होता है। तो यहाँ पे आपका 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होता है। तो ये ऑप्शन डी राइट होता है। लास्ट क्वेश्चन है 60 और जिसमें कि आपसे पूछा गया है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फास्फर ब्रोंज। देखिए ब्रोंज ही समझ में आ जाना चाहिए। ब्रोंज के लिए मैंने आपको बोला था कोटी ब्रो, एक ट्रिक बताया था। तो यहाँ पे कॉपर जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बस इतना ही है, मैंने 60 क्वेश्चन इसमें आपको क्लियर करवा दिए हैं। बाकी के 60 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।